बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं। मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में बेटा मैं आपके साथ FSC पार्ट 1 चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसका लेक्चर नंबर 1 जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और इसमें जो भी मटेरियल होगा वो एंटी टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा, जिसमें आपका जो ECAT, NUST, प्यास जो भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ का टेस्ट है पाकिस्तान में, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। आपको ये वीडियो जो है वो फ़ायदा दे सकती है। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 है पार्शियल फ्रैक्शंस चैप्टर 5 FSC पार्ट 1। ठीक है, और एंटी टेस्ट कोचिंग है ये, और फॉर ECAT, NUST, प्यास, ये बेसिकली इस वीडियो की जो है वो आप हेडिंग समझ लें। तो पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, जो कि डेफिनेशन तो पेपर में ऐसा नहीं आती, आपको पता है कि सारे MCQs ही आते हैं, लेकिन जो वो MCQs हैं वो डेफिनेशन बेस्ड भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है जी, तो पहले थ्योरी जो है वो किसी भी चैप्टर की आनी चाहिए, तो फिर ही आप MCQs सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले है जी पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि व्हेन अ रैशनल फ्रैक्शन इज रिजॉल्व्ड इनटू 2 or more रैशनल फ्रैक्शंस, देन दीज रिजॉल्व्ड रैशनल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है जी, इस डेफिनेशन को मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना वो आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है और उसके बाद फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर की 4 एक्सरसाइजेज हैं और अक्सर बच्चों को ये चैप्टर आसान ही लगता है। तो इसको मैं ये वाली जो डेफिनेशन है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे एक हमारे पास एक्सप्रेशन है 1/x² -1, तो इसको आप जब सोल्व करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वो सारा मेथड्स मैं अभी नहीं बताता, लेकिन जब आप इसको सोल्व करते हैं तो -1/2 इंटू x + 1 प्लस 1/2 इंटू x - 1, तो ये आंसर आता है। ठीक है जी, यानी कि पहले आपके पास, यानी कि दूसरी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, आप 7-8 क्लास में की एग्जांपल ले लें, तो इस तरह की फ्रैक्शंस होती थी, सिंपल रैशनल फ्रैक्शंस, उसका एलसीएम लेते थे तो ये आंसर आ जाता था। अब आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ होंगी, रैशनल फ्रैक्शंस होंगी, और उनको आप सेपरेटली जो है वो अलग-अलग फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दें। ये पार्शली उसको आप सम या डिफरेंस में जो भी उनकी वैल्यूज़ आएँ उसमें आप डिवाइड कर दें, रिजोल्व कर दें, तो ये बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। ये बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शंस है। देखें, व्हेन अ रैशनल फ्रैक्शन इज रिजॉल्व्ड इनटू 2 or more रैशनल फ्रैक्शंस, यानी कि ये एक रैशनल फ्रैक्शन था, इसको रिजॉल्व कर रहे हैं 2 or more, यानी कि 2 मिनिमम 2 होंगी फ्रैक्शंस या 2 से ज़्यादा होंगी, तो इनटू 2 or more रैशनल फ्रैक्शंस, देन दीज रिजॉल्व्ड रैशनल फ्रैक्शंस, ये जो रिजॉल्व्ड रैशनल फ्रैक्शंस हैं इनको आप पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन की समझ लग गई होगी। ओके जी, चलें अब चलते हैं नेक्स्ट, पार्शियल फ्रैक्शन रिजोल्यूशन। एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रिजोल्यूशन। यानी कि जब आप एक रैशनल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करते हैं एज अ सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, तो इस प्रोसीजर को, ठीक है, इस प्रोसीजर को, इस रैशनल फ्रैक्शन को सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्व करने वाले मेथड को आप पार्शियल फ्रैक्शन रिजोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर, समझ आ रही है आपको? अब आ जाएं आगे नेक्स्ट डेफिनेशन पे, कंडीशनल इक्वेशन। इट इज़ ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल्स, यानी कि ये ऐसी इक्वेशन है जो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए ट्रू होती है। जैसे x + 1 = 0 है,
तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो -1 निकलेगी, यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू -1 के लिए सिर्फ ट्रू है, सिर्फ एक वैल्यू के लिए ट्रू है, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये ट्रू है। ठीक है जी, जैसे 4x इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकलेगी वो 5/4 निकलेगी, x की वैल्यू 5/4। ठीक है, तो कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी इक्वेशन में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है बोर्ड में, बाकी ये बड़े इंपॉर्टेंट दोनों कॉन्सेप्ट हैं। तो कंडीशनल इक्वेशन नाम से जाहिर है कि जिस पर कोई कंडीशन लगी हो, और इट इज़ ट्रू फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। ओके, आइडेंटिटी जो है इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, आइडेंटिटी नाम से जाहिर है। ठीक है जी, जैसे a इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, यहाँ पर ये x की हर वैल्यू के लिए जो है वो आइडेंटिटी है, ट्रू है। x की हर वैल्यू के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे। ओके, जैसे यहाँ पर x² - 4 इज इक्वल टू x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो ये फार्मूला है बेसिकली a² - b² वाला, और a - b इंटू a प्लस b, तो ये भी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी जो है वो इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल, और कंडीशनल इक्वेशन जो है इट इज़ ट्रू या ट्रू फॉर ऑल फॉर पर्टिकुलर वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल। ठीक है जी, दोनों में आपने डिफरेंस जो है वो याद रखना है। अब आ जाए जी रैशनल फ्रैक्शंस पे। रैशनल नंबर, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रैशनल नंबर क्या है। चैप्टर 1 में आप पढ़ते हैं रैशनल नंबर सच अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p/q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये रैशनल नंबर होता है जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, जिसको आप बटे की शक्ल में लिख सकें, जैसे 5/6 है, -3/4 है, 9/10 है, या सिंपल 5 है, 0 है। ठीक है जी, तो ये सारे जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। जैसे 5 है तो आप नीचे 5/1 लिख सकते हैं, 0 है तो 0/1 भी लिखा जा सकता है। तो ये रैशनल नंबर हैं। अब यहाँ पर है रैशनल फ्रैक्शंस। रैशनल फ्रैक्शंस में r(x) इज इक्वल टू p(x) ओवर q(x). यहाँ पर p(x) और q(x) का दोनों का पोलिनोमियल्स होना ज़रूरी है, पोलिनोमियल होना दोनों का ज़रूरी है, और q(x) जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि जो डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। समझ रहे बात, नहीं तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। पोलिनोमियल सच एन एक्सप्रेशन विच इन विच डिग्री इज़ नॉन नेगेटिव। ठीक है जी, ये चैप्टर 4 में हमने डिटेल में पढ़ा है, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है जी, अब जैसे मैंने इसकी एग्जांपल लिखी तो x+1 ओवर x - 1, x² + 1 ओवर x + 1, तो ये दोनों जो हैं ये रैशनल फ्रैक्शंस हैं। अब आ जाएं आप इस डेफिनेशन पे, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, इसकी दो ही डेफिनेशन हैं। तो प्रॉपर रैशनल नंबर भी होता है और इम्प्रॉपर रैशनल नंबर भी होता है। प्रॉपर रैशनल नंबर क्या होता है भला, कि जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो, जैसे 1/2, 3/4, 5/9, 10/40 कर लें आप। तो रैशनल नंबर भी आपने पढ़े हुए हैं, तो ये प्रॉपर रैशनल नंबर, ये है जी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसमें p(x) और q(x) की डिग्री पे वो डिपेंड करता है। तो अगर डिग्री ऑफ p(x) इज़ लेस दैन डिग्री ऑफ q(x) हो, डिग्री ऑफ p(x) इज़ लेस दैन डिग्री ऑफ q(x) हो, तो उसको आप प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें तो x² + 1 ओवर x³ + 2x + 1, तो इसमें जो न्यूमरेटर की जो डिग्री है p(x) की डिग्री वो डिनोमिनेटर से कम है, डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 3 है। इसी तरह x ओवर x² + 1, इसमें न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर 1 ओवर x³ + 1 है, तो ये जो 1 है इसको आप x⁻0 भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है x⁻0, तो ये x⁻0 जो है वो 3 से लेस है। तो इस तरह से ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है जी। समझ आ रही है आप लोगों को, साथ साथ ही हैं आप? ओके जी, आ जाए इस क्वेश्चन के ऊपर, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इसमें ये है
कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। सिर्फ एक लाइन आपने याद रखनी है कि जब डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स हो, यानी कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो क्यू ऑफ एक्स से ग्रेटर हो या इक्वल हो। जैसे एग्जांपल देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 3, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1। इसमें देखें तो डिग्री दोनों की सेम है। यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो गया जी। फॉलो करें बात। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशन करने के बाद जो है फिर आगे एक्सरसाइज 5.1 5.2 इस तरह आप पढ़ते हैं, तो उसमें से एक कुछ डेफिनेशन आ जाती हैं, जैसे कंडीशनल इक्वेशन या आइडेंटिटी इक्वेशन है, और इसी तरह रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो बाकी ये है कि मेथड्स हैं बेसिकली इसके, शॉर्ट क्वेश्चन कम ही हैं इस चैप्टर के, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन जो हैं वो एंटी टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। तो उसके जो शॉर्टकट्स हैं या जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊँगा। बाकी फ़िलहाल जैसे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसके 4 एक्सरसाइजेज हैं, तो 4 ही केसेस हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ केस फर्स्ट और केस सेकंड जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी लेक्चर नंबर जो 2 होगा पार्शियल फ्रैक्शंस का, उसमें बाकी केसेस और कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करूँगा जी। तो अपने साथ साथ रहना है जी। नंबर 1 पे केस फर्स्ट जो है वो है जी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे। लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, जैसे x + 1, x - 2, x + 3, इस तरह से 2x + 5। ठीक है जी, ये लीनियर फैक्टर्स हैं। जैसे ये 1 ओवर x - 1 × x + 1 है, तो इसको आपने सिंपल a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x + 1 लिख देना है कांस्टेंट की फॉर्म में। ऊपर सिंगल कांस्टेंट लिखने हैं, a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x + 1। केस सेकंड जो है इसमें रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाते हैं। ओके, x - 1 का स्क्वायर और x + 1, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि इसकी जो मिनिमम पावर है वो एटलीस्ट जो है वो 2 होती है, यानी कि n जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 होता है। तो मिनिमम पावर 2 होगी, फिर ही वो रिपीट होगी ना, 2 से ज़्यादा भी पावर हो सकती है। तो इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा a ओवर x - 1, एक दफ़ा जो है ना इसको आपने स्क्वायर के बगैर लिखना है, फिर प्लस आपने b ओवर x - 1 का स्क्वायर लिखना है, प्लस c ओवर x + 1 लिखना है। ठीक है जी। तो जिसकी पावर ज़्यादा है, यानी कि 2 से भी पावर ज़्यादा है, तो आप पहले उसको सिंगल टाइम लिखें, फिर उसकी 2 पावर, अगर 3 होता x - 1 की पावर 3 भी होती तो हम उसको आगे प्लस c ओवर x - 1 का क्यूब लिखते, और फिर प्लस d ओवर x + 1 आ जाता। बात फॉलो करें आप। तो इसी तरह से यानी कि ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स और रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, केस फर्स्ट और केस सेकंड जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ तक ये लेक्चर जो है, छोटा सा लेक्चर, नन्हा सा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है हमारा। वीडियो अच्छे से देखें, बेसिक्स हैं ये। फिर अगली वीडियो में मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो, और अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाह निगहबान।